व्यूअर्स, आपने खिरनी का फल खाया होगा या देखा होगा। बहुत ही लजीज, मीठा और ठंडा फल होता है। गर्मी के मौसम में कुदरत ने इसको पैदा किया है। मार्च और अप्रैल इन 2 महीनों में ये आता है और इसके काफ़ी पेड़ दिल्ली के गिरदोनवा में आसपास बहुत पाए जाते थे। अब आबादियाँ हो गई तो उनको काट दिया गया, हटा दिया गया और ये फल भी एक तरीके से नापैद हुआ है, बहुत कम नज़र आता है। कहीं शाज़ व नादिर नज़र आ जाए, वरना नहीं। एक तरीके से अगर हम ये कहें कि ये फल ही लुप्त हो गया है तो गलत नहीं होगा। इसको खिरनी बोलते हैं और इसके अंदर से एक किस्म का दूध भी निकलता है। जब ये कच्ची होती है, हरे रंग की होती है, तो उसको अगर खाएं तो इसमें से मिल्क निकलता है और वो खाते खाते एक गम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जैसे कि च्युइंग गम होती है। इसको ठंडा करके खाया जाता है। पहले जो बिका करती थी, इलाकों में बेचने वाले बेचा करते थे, तो बर्फ़ के पीस के ऊपर एक थोड़ा कैविटी बना लिया करते थे और उसके अंदर खिरनियाँ डाल करके और वो बेचते हुए आया करते थे और थोड़े से ही पैसों में मिल जाया करती थी और सभी लोग लुत्फ़अंदोज़ होते थे। आज ये नज़र ही नहीं आ रही। इसकी तासीर ठंडी होती है। कुदरत ने बहुत से विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीज़ें दी हैं और इसके रंग के हिसाब से अगर आप गौर करें तो एक एंटीऑक्सीडेंट फल है। इसका दवाइयों में भी इस्तेमाल है। ख़ास तौर से इस फल की जो तासीर है वो मैंने आपको बताया, दिल की घबराहट के लिए, गर्मी के लिए, गर्मी से चढ़ने वाले बुखारों के लिए, पीलिया के लिए, इनके अंदर ये हेल्प दे सकते हैं। जो भी अगर मरीज़ का इलाज हो रहा है उसमें मरीज़ को खाने की हिदायत की जाए तो उसको इससे फ़ायदा पहुंच सकता है। इसके पेड़ की छाल, इसके पेड़ के पत्ते, ये चीज़ें दवाओं के अंदर, आयुर्वेदिक यूनानी दवाओं में इस्तेमाल की जाती हैं। और मैंने तो कुछ नुस्खों में खिरनी के जो बीज होते हैं उनको भी देखा है कि वो लिखा गया है कि ये भी इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। तो दवाई हिसाब से ये दवाई फल भी है और ग़िज़ाई फल भी है और बहुत अच्छा, खूबसूरत, मज़ेदार और मीठा फल है। और अगर ये मिलता है तो आप इसको मार्च और अप्रैल के महीनों में ये ज़्यादा आता है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और कुदरत की इस नायाब चीज़ को इस्तेमाल कीजिए, इससे फ़ायदा उठाइए, इसका जायका चखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट फल है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब आप समझते हैं कि खून में जो जहरीले ज़रात पैदा हो जाते हैं, जिसे फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, उनके बनने में जो चीज़ रुकावट डाले, उस अमल को सुस्त करे, उसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए कि ब्लड को प्यूरिफाई करने वाली चीज़ें होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो होती है। तो ये खिरनी एंटीऑक्सीडेंट फल है, ठंडा है, घबराहट को दूर करता है, प्यास के अंदर भी फ़ायदा देता है और आपके जिस्म को, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन्स नेचुरल हैं, तो आपके जिस्म को भी ये फ़ायदा करता है। इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट किसी और फल के मुतालिक मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप इजाज़त दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।